दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप मिनी जीके की जैसा एजुकेशनल वीडियो कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आपको अगर जीके वीडियो बनाना है तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको जो है ये वाला टेम्पलेट डाउनलोड करना पड़ेगा। इसका लिंक दोस्तों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आप लिंक पे क्लिक करके इस टेम्पलेट को डाउनलोड कर सकते हैं। इस टेम्पलेट को डाउनलोड करने के बाद इस टेम्पलेट को कॉपी करना है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों मैं इस टेम्पलेट को कॉपी कर लेता हूँ। इस टेम्पलेट को कॉपी करने के बाद दोस्तों आपको दिस पीसी के ऊपर डबल क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको लोकल डिस्क सी में चले जाना है, जिसमें दोस्तों कुछ इस तरह का आइकन बना हुआ रहेगा। तो दोस्तों आपको इस ड्राइव में चले जाना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक फोल्डर मिलेगा प्रोग्राम फाइल, आपको इस फोल्डर के अंदर चले जाना है। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर आपको एक और फोल्डर मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, आपको इस फोल्डर के अंदर चले जाना है। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर एक और फोल्डर मिलेगा रूट, आपको इसके अंदर चले जाना है। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर एक और फोल्डर मिलेगा डॉक्यूमेंट्स थीम, आपको इसके अंदर चले आना है। फिर से मैं आपको बता देता हूं कि आपको क्या करना है। सबसे पहले दोस्तों आपको टेम्पलेट को डाउनलोड करना है। टेम्पलेट को डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आप टेम्पलेट को कॉपी करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, दिस पीसी के ऊपर डबल क्लिक करके दिस पीसी को ओपन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको लोकल डिस्क सी में जाना है। उसके बाद दोस्तों आपको प्रोग्राम फोल्डर में जाना है। उसके बाद दोस्तों आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाले फोल्डर में जाना है। उसके बाद दोस्तों आपको रूट वाले फोल्डर में जाना है। उसके बाद दोस्तों आप डॉक्यूमेंट्स थीम के फोल्डर में आ जाएंगे। और यहाँ आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है और उस टेम्पलेट को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे दोस्तों कंटिन्यू लिखाएगा, आपको कंटिन्यू कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों आपका यहाँ पे ये थीम पेस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले टेम्पलेट को डाउनलोड करना है और जहां दोस्तों मैंने इसे पेस्ट करने के लिए बताया है वहां दोस्तों आप इस टेम्पलेट को पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इतना काम हो गया तो दोस्तों आपका 50% काम हो गया है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, अपने लैपटॉप या पीसी में पावर पॉइंट को ओपन करना है। इस तरह से आप अपने लैपटॉप या पीसी में पावर पॉइंट एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से ब्लैंक स्लाइड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे डिजाइन टैब मिलेगा, आपको डिजाइन टैब के ऊपर क्लिक कर लेना है। और उसके बाद दोस्तों आपको इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है। तो यहीं पे दोस्तों आपको जो है ये वाला थीम मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला थीम आपको मिल जाएगा, आपको ये वाला थीम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको होम वाले टैब पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ये वाला जो स्लाइड दिख रहा है, आप चाहें तो दोस्तों इसमें जो है अपना थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, न्यू स्लाइड के ऊपर क्लिक करना है और फिर दोस्तों आप ये वाला वेलकम स्लाइड यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको दोबारा से न्यू स्लाइड के ऊपर क्लिक करना है और फिर दोस्तों आप इसमें से ए स्लाइड, बी स्लाइड, सी स्लाइड कोई भी एक स्लाइड सेलेक्ट करेंगे, कुछ इस तरह से। इतना होने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, इस पावर पॉइंट को मिनिमाइज करना है। उसके बाद दोस्तों आपको गूगल के किसी भी ऐसी वेबसाइट पे जाना है जहाँ पे दोस्तों आपको जो है कुछ इस तरह का क्वेश्चन आंसर मिल जाए। यहाँ से सवाल को सेलेक्ट करना है और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से इसे कॉपी कर लेना है। और उसके बाद दोस्तों आप MS पावर पॉइंट की एप्लीकेशन में जाएंगे और यहाँ क्लिक करके दोस्तों आप सवाल को पेस्ट कर देंगे। फिर दोस्तों आप वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ से दोस्तों आप ऑप्शन को सेलेक्ट करके कॉपी करेंगे और PPT में आकर के दोस्तों आप इसे पेस्ट कर देंगे। फिर दोस्तों आप यहाँ से वेबसाइट पे आएंगे और इसे कॉपी करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप इसे PPT में ला करके पेस्ट कर देंगे। वापस से दोस्तों आप वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ से दोस्तों आप डी ऑप्शन को सेलेक्ट करके कॉपी करेंगे और यहाँ आकर के दोस्तों PPT में पेस्ट कर देंगे। जब दोस्तों आपका कॉपी पेस्ट का काम हो जाएगा उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे रीसेट बटन दिया गया है, आपको रीसेट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप वेबसाइट पे जाएंगे और इसका करेक्ट आंसर देख लेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो आंसर है वो है बी। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, लेआउट के ऊपर क्लिक करेंगे और लेआउट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर बी है, इसलिए दोस्तों हम लोग लेआउट में जा करके बी लेआउट अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमारा पहला स्लाइड बन जाएगा। अब दोस्तों अगर हमें दूसरा स्लाइड बनाना है, तीसरा स्लाइड बनाना है, चौथा स्लाइड बनाना है
तो दोस्तों उसके लिए हमें क्या करना है, न्यू स्लाइड के ऊपर क्लिक करना है और फिर दोस्तों आप इसमें से कोई भी एक स्लाइड सेलेक्ट करेंगे और फिर दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया है इस तरह से दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ से सवाल को सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और फिर दोस्तों आप यहाँ पे आकर के इसे पेस्ट कर देंगे। फिर दोस्तों आप यहाँ वेबसाइट पे जाएंगे, ऑप्शन को कॉपी करेंगे और यहाँ करके दोस्तों आप इसे पेस्ट कर देंगे। फिर दोस्तों आप वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ से दोस्तों आप ऑप्शन को सेलेक्ट करके कॉपी करेंगे और यहाँ करके दोस्तों आप इसे पेस्ट कर देंगे। तो यही चीजें दोस्तों आपको बार बार करना है, यानी कि आपको क्या करना है, वेबसाइट पे जाना है और कंटेंट को सेलेक्ट करना है, कॉपी करना है और उसके बाद दोस्तों आपको इसे पीपीटी में पेस्ट कर देना है। ठीक है, जब दोस्तों आपका कॉपी पेस्ट का काम हो जाएगा उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, रीसेट कर देना है। रीसेट करने के बाद दोस्तों अब आप क्या करेंगे, यहाँ से आप इसका करेक्ट आंसर देख लेंगे। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए है। तो दोस्तों अब हम लोग पीपीटी में आएंगे और लेआउट में जा करके दोस्तों अगर करेक्ट आंसर ए है तो लेआउट में आकर के ए स्लाइड अप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों हमारा जो है ये स्लाइड बनता जाएगा और बनता जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आपको जितने भी सवाल पढ़ाने हैं, जितने सवाल का आपको पीपीटी बनाना है उतने सवाल का दोस्तों आप इस तरह से स्लाइड बनाते जाएंगे। ऑप्शन को कॉपी करूंगा और यहाँ करके दोस्तों मैं पेस्ट कर दूंगा। जब कॉपी पेस्ट हो जाएगा तो रीसेट कर देंगे और रीसेट करने के बाद दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे आंसर देख लेंगे और उसके बाद अपने आंसर के अकॉर्डिंग यहाँ से लेआउट चेंज कर देंगे। तो दोस्तों लेआउट चेंज क्या करना है, तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर बी है तो यहाँ से लेआउट बी कर देंगे। बस इतना ही दोस्तों आपको करना है, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इंसर्ट टैब के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से दोस्तों आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेनी है और फिर दोस्तों आप इस तरह से पूरे स्क्रीन को सेलेक्ट कर देंगे और उसके बाद दोस्तों आप बाकी चीजों को क्लोज कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आप पीपीटी में आएंगे, ठीक है, और पीपीटी में आने के बाद दोस्तों आप स्लाइड शो के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद दोस्तों यहाँ से रिकॉर्डिंग ऑन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो है वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अब हम लोग यहाँ से स्लाइड को प्ले कर देंगे। ठीक है, इसमें जो भी चीजें आपने लिखा हुआ रहेगा वो सारी चीजें यहाँ पे शो हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपको एंटर की प्रेस कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले वेलकम स्लाइड आएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये सवाल आएगा। अब दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको बैठ जाना है। देखिए मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ। ऑटोमेटिक जो है ये स्लाइड चेंज हो रहा है, ऑटोमेटिक ये सारी चीजें प्ले हो रही है, ऑटोमेटिक हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक भी चल रहा है। हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस हम बैठे हुए हैं। बाकी जितनी भी स्लाइड हमने बनाया है ये सारी चीजें ऑटोमेटिक प्ले हो रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आपका स्लाइड रिकॉर्ड हो जाएगा, यानी कि जब दोस्तों आपका आखिरी स्लाइड होगा तो फिर इस तरह से प्ले होकर के बंद हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अपना माउस कर्सर ऊपर लेकर के जाना है और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से पीपीटी को स्टॉप कर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों आपका ये वीडियो बन जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको प्लेबैक में जाना है। यहाँ दोस्तों आपको ट्रिम का ऑप्शन मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आप इसे इस तरह से थोड़ा सा ट्रिम कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से हमारा सवाल प्ले होता है और लास्ट में दोस्तों यहाँ आकर के हमारा जो है पीपीटी द एंड हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों हमारा ब्लैक स्क्रीन आ जाता है, तो यहाँ पे इसे रखेंगे और इसको यहाँ पे रखेंगे और उसके बाद ओके कर देंगे। तो इस तरह से हमारा वीडियो ट्रिम हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा सेव मीडिया एज, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मैं इस वीडियो को सेव कर देता हूँ। अब दोस्तों इसे हम लोग क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ ये हमारा वीडियो बनके रेडी हो गया है। तो इस तरह से दोस्तों आपको क्या करना है, अपना वीडियो बना लेनी है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो है ये MP4 वीडियो बन चुका है। तो इस तरह से दोस्तों आपको अपना YouTube वीडियो बना लेनी है
और इसे अपने चैनल पे अपलोड कर देना है। बस इतना ही दोस्तों आपको करना है। धीरे धीरे दोस्तों आपका चैनल ग्रो हो जाएगा। चैनल ग्रो हो जाने के बाद दोस्तों आपके चैनल पे अच्छे खासे व्यू आने लग जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। जब दोस्तों आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा उसके बाद दोस्तों आप यूट्यूब से पैसे अर्निंग करना शुरू कर देंगे। आई होप दोस्तों कि इस वीडियो में मैंने जो भी चीजें आपको बताया है, सिखाया है, समझाया है, आपको पसंद आया होगा और उम्मीद करता हूं कि ये जो टेम्पलेट मैंने आपके लिए बनाया है ये भी दोस्तों आपको काफी पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये टेम्पलेट पसंद आया है, ये ट्यूटोरियल पसंद आया है, मेरा काम करने का तरीका पसंद आता है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस छोटे भाई का मनोबल बढ़ाइए और आप इस तरह का कंटेंट पाते रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।